हेलो एवरीवन, वेलकम टू कैट एक्सपर्ट्स। आज हम डिस्कस करेंगे कुछ क्वेश्चंस नंबर्स के। ये रहा स्टूडेंट्स आज के लिए द फर्स्ट क्वेश्चन। द क्वेश्चन इज आस्किंग यू हाउ मेनी नेचुरल नंबर्स बिटवीन 1 एंड 900 आर नॉट मल्टीपल्स ऑफ एनी ऑफ द नंबर्स 2, 3 और 5। परफेक्ट। हमें 1 to 900 तक ऐसे नंबर्स ढूंढने हैं जो 2, 3, 5 ये तीनों के भी मल्टीपल्स नहीं होने चाहिए। राइट। अब देखिए स्टूडेंट्स, जो नंबर हमको दिया है 900, तो सबसे पहले मैं इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करना चाहता हूं। लेट मी डू इट। जो कि कितना होगा? 900 इज बेसिकली 9 इंटू 10, which can be written as 3 square into 2 into 5. So this is the proper factorization of the number 900. So 900 में आप देखेंगे 2 है, 3 है एंड 5, ये तीन ही प्राइम नंबर्स है। और हमें पूछा भी वही है, 900 में ऐसे 900 तक ऐसे कितने नंबर्स है जो कि 2, 3 और 5 के मल्टीपल नहीं है। करेक्ट। अब मैं आपसे पूछता हूं, कैन यू टेल मी 1 से लेके 900 तक ऐसे कितने नंबर्स है जो 2 के मल्टीपल्स है? यू विल से 900/2। अगर इतने 2 के मल्टीपल है, एंड नाउ माय नेक्स्ट क्वेश्चन टू यू, 2 के कितने मल्टीपल नहीं होंगे? सो यू व्हाट यू विल डू, टोटल नंबर में से आप जितने 2 के मल्टीपल है उनको माइनस कर दोगे, एंड दिस विल बिकम 900 टाइम्स 1 माइनस 1/2। करेक्ट। विच विल बिकम 450। 1 to 900 तक आधे इवन होंगे, आधे ऑड होंगे। हमें 2 के मल्टीपल हटाने थे तो बचे हुए नंबर्स 450 मैंने इस तरीके से निकाल लिया ना। अब इस 450 में 2 का मल्टीपल तो कोई नहीं है, बट हो सकता है उसमें 3 के मल्टीपल भी हो। मैं फिर से आपसे पूछता हूं, 450 तक ऐसे कितने नंबर्स है जो कि 3 के मल्टीपल है? यू विल से सर 450/3। तो कितने हैं जो 3 के मल्टीपल नहीं है? यू विल सब्ट्रैक्ट this value from 450. Again, this can be simplified as 450 1 minus 1 by 3, which will become how much? 450 into 2 by 3, ये 300 टोटल बन जाएगा। राइट। तो हमने 2 के सारे मल्टीपल हटा दिए, 3 के सारे मल्टीपल हटा दिए, अब बचे हैं 5। अगेन माय क्वेश्चन टू ऑल ऑफ यू, बचे हुए नंबर्स में 5 के मल्टीपल्स कितने होंगे? 300/5। तो 5 के कितने मल्टीपल नहीं होंगे? 300 माइनस 300/5, 300 माइनस, चलो इसको एक स्टेप में कर लेते हैं, 300 1 माइनस 1/5 which is 4/5. Can I say my required answer should be 240? Right. But आप सोच रहे होंगे स्टूडेंट्स, there can be some formula to solve this such kind of question. I will say yes. मैंने ये आपको अप्रोच बता दिया, अब चाहो तो इसको आप फॉर्मूले में भी कन्वर्ट कर लो। देखो इसको मैं कैसे कर सकता हूं। दिस वॉज द फाइनल स्टेप। करेक्ट स्टूडेंट्स। अब आप देखिए, ये जो 300 है इसको मैं इससे रिप्लेस कर देता हूं। कैन आई डू दैट? यस। तो अब मेरा ये जो वैल्यू मैंने निकाला है वो बन जाएगा, 300 को रिप्लेस करता हूं 450 1 माइनस 1/3 से, और 1 माइनस 1/5 तो ऑलरेडी है ही। अब नेक्स्ट स्टेप में मैं क्या करता हूं, ये जो 450 है इस 450 को मैं रिप्लेस कर देता हूं इस टर्म से। तो व्हाट विल आई गेट डियर स्टूडेंट्स? 900 into 1 minus 1/2, and can I say this is nothing but the standard formula that you can get? हमने किया क्या? 2, 3 और 5 के मल्टीपल्स नहीं चाहिए हमको, वो ढूंढने थे। So what is the way to do it? 900 के फैक्टराइजेशन में 3 प्राइम नंबर्स है 2, 3, 5। सो हमने क्या किया? 1 minus 1/2, 1 minus 1/3, 1 minus 1/5 and simply multiply that by 900। अगर 900 की जगह मान लो 1000 होता, उसका हम प्राइम फैक्टराइजेशन निकालते, उसके जो भी प्राइम फैक्टराइजेशन में प्राइम नंबर्स आते, what you have to do? 1 minus 1 upon a 1 अपॉन मान के चलते हैं, इफ देयर इज अ नंबर n जिसके फैक्टराइजेशन कुछ ऐसा है, a रेज टू पावर p b रेज टू पावर q इंटू c रेज टू पावर r। राइट। और मुझे रिक्वायर्ड आंसर चाहिए, तो व्हाट इज द वे टू गेट द आंसर? इट शुड बी n इंटू 1 माइनस 1 बाय a 1 माइनस 1 बाय b इंटू 1 माइनस 1 बाय c। करेक्ट। अब चाहो तो आप फॉर्मूला याद कर लो,
या फिर इस कॉन्सेप्ट से सॉल्व कर लो। बट आई जनरली सजेस्ट नॉट टू मेमोराइज एनी फॉर्मूला इन क्वांट्स, ट्राई टू अंडरस्टैंड द अप्रोच बिहाइंड इट, क्योंकि फॉर्मूला भूल भी गए तो भी कॉन्सेप्ट से आप क्वेश्चन को तो सॉल्व कर ही सकते हो। सो आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन is 240, which is option A. Let's proceed to the next question. Now, this is the question based on remainder theorem. So, we have to find out the remainder when 7 raised to power 77 is divided by 9. अब 7 raised to power 77 निकाल के divide करना is not a convenient way. There are various methods, theorems exist to get such kind of questions. But again, I will use the simple technique to solve such kind of question. एक cyclicity बनाने की कोशिश करते हैं। 7 रेज़ टू पावर 1 को जब हम डिवाइड करेंगे 9 से, मॉड 9 ये आपको बताएगा डिवाइजर क्या है, 9 से आप डिवाइड कर रहे हो। 7 रेज़ टू पावर 1 ये आपका डिविडेंड होगा जिसको आप डिवाइड कर रहे हो। अब इसमें हमें रिमाइंडर चाहिए, तो वॉट एवर इज द क्वेश्चन वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन दैट। यहां मैं जो भी लिखूंगा ये मेरा होगा रिमाइंडर। 7 को 9 से डिवाइड करो, रिमाइंडर 7 आएगा। 7 रिमाइंडर अगर आया तो मैं ये बोल सकता हूं वो -2 का रिमाइंडर है। रिमाइंडर जनरली दो टाइप्स के होते हैं। स्कूल लाइफ में आपने एक ही रिमाइंडर पढ़ा है, पॉजिटिव रिमाइंडर। मेरे अर्लियर क्लासेस में मैंने इसको डिस्कस किया है, यू शुड गो एंड वॉच दोज वीडियोस। तो 7 को 9 से डिवाइड करोगे तो आपको 7 रिमाइंडर मिलेगा, या 7 नहीं जिसको मैं बोल सकता हूँ -2। परफेक्ट। 7 रेज़ टू पावर 2, अब मैं 7 का पावर बढ़ा के 2 कर रहा हूं, मतलब डबल कर रहा हूं, तो ऑटोमेटिकली आपका रिमाइंडर भी डबल हो जाएगा। नाउ माय रिमाइंडर विल बिकम -2 रेज़ टू पावर 2, दैट शुड बी 4, व्हिच इज अ पॉजिटिव नंबर। अगर रिमाइंडर 4 है तो नेगेटिव -5 आएगा, तो छोटा नंबर 4 और -5 में से 4 है तो मैं डेफिनेटली 4 को ले लूंगा। परफेक्ट। 7 क्यूब करता हूं, अब इसका क्यूब करूंगा तो रिमाइंडर का भी क्यूब करना पड़ेगा, जो कि होगा -2 का क्यूब -8, एंड -8 इज नथिंग बट द रिमाइंडर ऑफ 1, राइट। अब जहां रिमाइंडर 1 आ गया, चीजें हमारे लिए बहुत आसान बन जाएगी। नाउ व्हाट विल आई डू, इसका मैं करूंगा 25th पावर। मुझे पहुंचना है 77 तक, मैं 75 तक तो पहुंच चुका हूं। अगर मैं इसका 25th पावर कर रहा हूं तो 1 का भी 25th पावर लेना पड़ेगा, विच इज गोइंग टू बी 1 ओनली, करेक्ट। बट व्हाट आई नीड 7 रेज़ टू पावर 7। अब मैं एक स्टेप करके आंसर निकाल लूंगा। मैं ये दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा, 7 square into 7 raised to power 75. Whenever bases are same, powers are added, so that will become 7 raised to power 77. अब जब आप ये दोनों को मल्टीप्लाई कर रहे हो तो ये दोनों को भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो योर फाइनल रिमाइंडर शुड बी 4। प्लीज रिमेंबर, आंसर में कभी भी नेगेटिव रिमाइंडर नहीं होगा। अगर आपका फाइनल स्टेप में नेगेटिव रिमाइंडर आ रहा है, फॉर एग्जांपल मान लो 4 और -1 होता, तो आपका फाइनल रिमाइंडर तो -4 आता, जो कि ऑप्शन में कभी नहीं होता। बट -4 इज इक्विवेलेंट टू 5 रिमाइंडर व्हेन डिवाइडेड बाय 9। बट हमारे केस में 4 रिमाइंडर आए, तो स्ट्रेट अवे यू कैन मार्क योर आंसर एज ऑप्शन नंबर सेकंड, दैट इज राइट। आज के लिए हमने 2 क्वेश्चन नंबर सिस्टम से डिस्कस किए। आई होप यू मस्ट हैव एंजॉयड इट, और ये आपको ज़ैट एग्जाम में भी असिस्ट करेगा। इसी तरह के कुछ क्वेश्चन हम आने वाले क्लासेस में डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास विद मोर प्रैक्टिस।